हेलो दोस्तों, वेलकम टू वॉरिस क्रेड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकली है सीआरपीएफ के लिए। सीआरपीएफ के लिए एक नई नोटिफिकेशन निकली है। सेंट्रल आर्म फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट के लिए एग्जामिनेशन के लिए नई पोस्ट निकली है। 2021 की न्यू नोटिफिकेशन है, प्लीज इसको ध्यान रख लीजिएगा। 2021 की न्यू नोटिफिकेशन है। पहले हम बारे में बात करते हैं, दैट इज देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। कैंडिडेट्स के एलिजिबिलिटी कंडीशंस ये है कि इनका एडमिशन ऑल स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोविजनल सब्जेक्ट्स पे होगा टू सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी कंडीशन। ई एडमिशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा कैंडिडेट्स को, तब वो अप्लाई कर सकते हैं अपना कैंडिडेचर अप्लाइंग फॉर द क्लियर बाय द कमीशन। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ऑब्वियस सी बात है, हर जगह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए चलेंगे फॉर द एलिजिबिलिटी। इंटरव्यू, कैंडिडेट्स जो क्वालिफाइड कर देते हैं फॉर इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, उनके बाद उनकी एलिजिबिलिटी होती है रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स। आगे हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। ये यूपीएससी ऑनलाइन nic.in ये इनकी वेबसाइट है, आप इधर जाइए। इनका रिक्रूटमेंट ऑलरेडी खुल गया है, इनकी एप्लीकेशंस खुल गई है ऑनलाइन, तो यहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड हैव 1 फोटो, आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ये तो सब डिटेल से अपलोड अ फोटो, कैसे आप उस फॉर्म को भरेंगे। अब आप लोग तो खैर इतने भर चुके होंगे, हो सकता है कि आपको अब ये सब कुछ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस पे कि ये तो हम लोगों ने बात करी लास्ट डेट, अब हम बात करेंगे लास्ट डेट सबमिशन ऑफ द एग्जाम पे। अभी तक हमने किस पे बात करी है कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी थोड़ी बहुत एलिजिबिलिटी। लास्ट डेट इसका अप्लाई करने का कितना है, 5 में, मतलब कल जो था, कल 6 बजे वो लास्ट था और लास्ट डेट था। जिन्होंने अप्लाई कर लिया होगा दैट्स वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं अप्लाई किया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर इसका फॉर्म जब खुलेगा तब आप अप्लाई कर लीजिएगा। बेसिकली ये मेरी वीडियो है कि एग्जाम्स कब होंगे, किस लिए होंगे, सीआरपीएफ में कौन सी नई कैटेगरी है उस पे। एलिजिबिलिटी, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो ई एडमिशन सर्टिफिकेट उनको मिलेगा 3 वीक्स का बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जाम। एग्जाम्स के पहले एक ई सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे एक टाइप का आप बोल सकते हो कि इस टाइप में ये एडमिट कार्ड की तरह काम करेगा उनके ईमेल आईडी पे जो एक्टिव। तो ईमेल आईडी अगर आप डाली जो होगी आप लोगों ने, उस पर प्लीज ध्यान दीजिएगा। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग शीट्स, ये सब आप कर चुके होंगे। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस, ये आप एक बार nic.upsc.nic.in जाके ये पूरी नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो प्लीज वहां से जाके भी आप इस चीज पे पढ़ लीजिएगा पूरा डिटेल में। मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। दीज आर द सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन जहाँ जहाँ एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, तो पहले अपना देख लीजिएगा कौन कौन से आपके एग्जामिनेशन सेट क्रिएट करते हैं। अब हम आते हैं मेजर एलिजिबिलिटी कंडीशन में। नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। ठीक है, अगर सपोज एक्सेप्ट फॉर दिस कंसेंट, अगर सपोज कोई बाहर का है, उसके पास कंसेंट है कि वो सेंट्रल इंडिया के साथ काम कर सकता है, देन दे आर एलिजिबल। सेक्स, दोनों ही मेल एंड फीमेल जेंडर दोनों कैंडिडेट्स के लिए ये एक असिस्टेंट कमांडमेंट की अपॉइंटमेंट शुरू हो गई है। एज लिमिट इज एज ऑफ 25 years on 1st August and she must born on 2nd August 1996 not later, मतलब 25 years की एज ये मांग रहा है। अपर एज लिमिट अबव, ये सब ट्राइब के लिए एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं, तो वो कंडीशंस एक बार आप पढ़ लीजिएगा। एज वैसे मांग रहा है 25, राइट। इसके बाद हम आते हैं आपका प्रोवाइडेड अबव द एज लिमिट, ये सेम वही चीजें, उसके और कंडीशन और सर्कमस्टांसेस, जो लोग अलग अलग चीजें एजेस पे अपना बात करना चाहते हैं, किसी को होता है डाउट, तो वो प्लीज इसको क्लैरिफाई कर लीजिए। अब फीस पे आते हैं। फीस कितनी रहेगी? फीस रहेगी आपकी 200 फीस रहेगी फॉर द एग्जामिनेशन फॉर्म। ठीक है, एक्सेप्ट फीमेल एसटी कैंडिडेट वो एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम द फी, उनको फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसको? एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो फीस आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर देम, वो फीस ना नहीं भी देंगे, मतलब इनके लिए फीस नहीं है। जनरल या नॉर्मल के लिए इट विल बी 200 रुपीज फॉर द फीस। ठीक है, ऑल फीमेल कैंडिडेट्स बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट, ये शेड्यूल कास्ट और उनकी ट्राइब्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कैसे आप कर सकते हो, आप पूरी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की 5th में, मैंने आपको बता दिया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी विड्रॉ फ्रॉम, ऑनलाइन एप्लीकेशन को आप अगर विड्रॉ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 12 मई से 18 मई तक के बीच में आप अपना विड्रॉ अगर वापस लेना चाहते हैं तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें और इसकी इंफॉर्मेशन ये है कि कॉरेस्पॉन्डेंट विद कमीशन। अब थोड़ा हम आते हैं इसके डीप चीजों के बारे में, जैसे कि सिलेबस और ये सब के बारे में।
तो सिलेबस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन रिटन एग्जाम होगा। अब देखिए मेरी ये वाली वीडियो इज अबाउट कि एग्जाम कब होगा। 8 अगस्त को होगा 2021, सुबह 10 से 12 नून में पेपर 1 और 2 से 5 शाम के पेपर 2 रहेगा। पेपर 1 जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंस का रहता है, तो 250 मार्क्स का होगा, ठीक है। और जो पेपर 2 होगा वो जनरल स्टडीज ऐसे मतलब इंग्लिश का रहेगा, ठीक है। ये 200 मार्क्स का होगा और ये भी आपका ये 250 मार्क्स का होगा। तो इन दोनों चीज पे ध्यान दीजिएगा कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी आपको करके जानी है। एंड इनफैक्ट वॉरिस क्रीड आपको सीआरपीएफ की कोचिंग प्रोवाइड करता है, बट इसके एंड ऑफ द वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगी कि वॉरिस क्रीड कैसे हेल्प आउट करेगा आपको इन गेनिंग सीआरपीएफ रोल फॉर यू। मतलब सीआरपीएफ की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वॉरिस क्रीड कैसे आपको हेल्प आउट करेगा, ये सब जानकारी आपको बता दी जाएगी। अच्छा, अब आपने पेपर क्लियर कर लिया, अब आपका होगा फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट, ठीक है। फिजिकल मेडिकल टेस्ट किस चीज का होगा ये देख लीजिए। 100 मीटर रेस होगी, 800 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, ठीक है। ये फिजिकल ट्रेनिंग, यहाँ पे भी वॉरिस क्रीड आपको हेल्प आउट करेगा, ठीक है। तो फिजिकल ट्रेनिंग से आपकी सिलेक्शन की पूरी तरीके से तैयारी हो जाएगी। इंटरव्यू, अब जब आप इसमें फिजिकल में सब होगा, अब आपका आएगा इंटरव्यू राउंड, ठीक है। इंटरव्यू राउंड कितने का होता है? 150 मार्क्स का इंटरव्यू राउंड होगा। इंटरव्यू राउंड में आपका सिलेक्शन या मेरिट बेसिस में भी इंटरव्यू करना, जो जिनकी मेरिट से सिलेक्शन है मेरिट बेस में होगी उनका इंटरव्यू सिलेक्शन मेरिट बेस पे होगा, वरना नॉर्मल पर्सनल टेस्ट या इंटरव्यू के थ्रू आपका होगा। ये सब इंटरव्यू के एक एस्पेक्ट्स है कि ये सब भी पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू राउंड में, तो ये सब पे तैयारी कर लीजिएगा। हिस्ट्री, इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी, ये तो खैर आप पेपर 1 के समय जब आप पढ़ेंगे और पेपर 2 के समय ये सिलेबस डिटेल सिलेबस है, इसमें भी आपको काफी हो सकता है इंटरव्यू राउंड में पूछे जाए, हो सकता है ना भी पूछे जाए, बट रिटन में ऑब्वियसली पूछा जाएगा। और ये पूरा पार्ट, दिस फुल part plus your interview plus your physical fitness, this all will be, we will train, Warriors Creed will train you for all these exams and physical training as well as for the interview round। अगर आपके पास अगर आपके पास टाइम है, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम, ये 2 महीने जो है ये सबसे बेस्ट टाइम है आपको प्रिपरेशन करने के लिए। सो अपने टाइम को इन्वॉल्व करिए, वॉरिस क्रीड के साथ जुड़िए, एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ जुड़िए, प्रॉपर नोटिफिकेशन, अप टू डेट फैकल्टी एंड अप टू डेट मटेरियल, जो कि हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी एज यू विश आप तक पहुंचाया जाएगा। क्लासेस एक वीक में 5 दिन की रहेंगी, आपको 3 घंटे मिनिमम आपका क्लासेस चलेंगी इन अ डे, और पूरे एंड में, खैर वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगी। ये सीआरपीएफ के बारे में हम लोगों ने इतनी बात कर ली। अब हम थोड़ा इसके फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्म आपका इधर ही नीचे ही है, फॉर्म आपका कि कैसे आप भरने। देखो 15 अप्रैल 2021 ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन फिल्ड, तो ये तो मैंने बता दिया 5 मई तक अभी एंड हो गया है। तो ये आपका एप्लीकेशन जो जिन्होंने भर दिया होगा वेल एंड गुड, ठीक है। ये बिल्कुल ये आपका पूरा ये कैसे, हाउ टू फिल द आंसर ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इन एग्जामिनेशन हॉल। अगर सच आपका ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे पेपर आएगा तो आप कैसे अपना एग्जाम्स आंसर शीट्स भरेंगे, ये भी नीचे इसको समझा दिया गया है। सो आई थिंक सो मैंने इस वीडियो में आपको काफी बता दिया है अबाउट सीआरपीएफ की न्यू नोटिफिकेशंस के बारे में। एंड लेट्स मूव टूवर्ड्स कि अब वॉरिस क्रीड आपको कैसे हेल्प आउट करेगा इन वॉरिस क्रीड आपको कैसे हेल्प आउट करता है इन टेकिंग द नॉलेज या इन गेटिंग गुड कोचिंग, अच्छी कोचिंग लेने के लिए, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सो आइए उस पर बढ़ते हैं। वॉरिस क्रीड एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है डिफेंस प्रिपेयरिंग एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही प्रिपरेशन करवाई जाती है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन भुवनेश्वर में, एंड ऑनलाइन आप कहीं से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन कि प्रिपरेशन कैसे हम करवाते हैं। सबसे पहले टोटल क्लासेस 5 डेज इन अ वीक रहती है। एक वीक में 5 दिन आपकी पूरी क्लासेस चलेंगी, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस 5 डेज के लिए चलेंगी। 3 घंटे की, जिसमें 1 घंटा आपका फिजिकल, 2 घंटा सब्जेक्ट, तो टोटल एक दिन में 3 घंटा पढ़ाया जाएगा। दैट विल बी द मिनिमम आवर्स। ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी देन वी विल ऑब्वियसली एक्सटेंड आवर आवर्स। आफ्टर दैट सैटरडे को मॉक टेस्ट लिया जाएगा। हर सैटरडे डाउट क्लियरिंग क्लास रहेगी। सपोज किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो वो डाउट क्लियरिंग क्लास सैटरडे को अटेम्प्ट कर सकता है। संडे विल बी द रेस्ट डे, जहाँ पे असाइनमेंट्स मिलेंगे कैंडिडेट्स को। एक तरीके से इसको आप होमवर्क भी समझ सकते हैं, दैट हर संडे रिविजन एंड होमवर्क मिलता है आपको।
आफ्टर दैट कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्लासेस, सिलेबस वाइज कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्लासेस रहेंगी। सारी जो जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो सब सिलेबस के विद इन ही हो, तो ये विद इन सिलेबस करवाया जाएगा। टॉपिक वाइज क्लास रहेगी, ठीक है, रैंडम कहीं से भी कुछ नहीं उठाएगा, टॉपिक वाइज रहेगी। एंड डेली आफ्टर क्लास 25 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे फॉर प्रैक्टिस पर्पस। आफ्टर दैट 1-on-1 कनेक्ट रहेगा स्टूडेंट्स का वीकली में, मतलब वंस इन अ वीक। सपोज कोई स्टूडेंट को कुछ एक टॉपिक नहीं समझ आ रहा हो और वो चाहता है कि पर्सनल अटेंशन मिले इस पर्सनल टॉपिक पे, तो 1-on-1 क्लास वीक में एक बार होगा। 5000 प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस दिए जाएंगे और आपके ही साथ बैठ के एजुकेटर्स इनको सॉल्व भी करेंगे, एज वेल आप खुद भी सॉल्व करेंगे। होंगे वो हार्ड कॉपी मटेरियल्स होंगे, दैट विल बी बाय हैंड और बाय पोस्ट। अगर आप भुवनेश्वर में है तो बाय हैंड ले लीजिए, वरना ऑनलाइन में हम लोग आपको कोरियर करवा देते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द वॉरियर्स क्रीड इंफॉर्मेशन। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड जल्दी से ज्वाइन करीजिए, बिकॉज सीट्स आर लिमिटेड इन CRPF कोचिंग। थैंक यू।